वंदे भारत ट्रेन 31 अगस्त 2024 को गुजरात में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही थी। सभी यात्री उतर रहे थे और अपने अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे, जिसको जाना था वो जा रहा। उसी बीच उसमें एक यात्री था, बड़ा परेशान दिख रहा था और जो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी। तो उसने उससे काफ़ी लोगों ने पूछा उसको कि भाई क्या हुआ, तो उसने बताया कि मेरा बैग चोरी हो गया है। उसमें कीमती सामान था और उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स थे और एक उसका लैपटॉप था, जो कि उसका उस वंदे भारत ट्रेन से चोरी हो गया। अब वह इतना परेशान था क्योंकि उसके बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे। इस वजह से वह तुरंत पुलिस स्टेशन में जाता है, मतलब जो आरपीएफ वहाँ की रेलवे पुलिस होती है वहाँ पे जाता है और उनसे थानेदार साहब से कहता है कि सर ऐसी सी बात है, मैं इस ट्रेन में यहाँ पे अहमदाबाद आया था और मेरा सामान जो है वो चोरी हो गया है। पहले तो थाने में जो पुलिस वाले होते हैं उसकी उसकी तरफ देखते नहीं, ध्यान नहीं देते, लेकिन वो काफ़ी परेशान लग रहा था और वह हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था। तो फिर पुलिस वाले कहते हैं भाई चलो देख लेते हैं क्या हो गया तुम्हारा, कौन सा सामान चोरी हो गया है। इसके बाद वहाँ उसकी एफआईआर लिखी जाती है। एफआईआर लिखने के बाद पुलिस छानबीन करने के लिए स्टेशन पर उतर जाती है और चूंकि वंदे भारत ट्रेन, उसमें सभी जो कैमरा से लेस गाड़ी है उसमें सभी जगह कैमरे लगे हुए हैं। स्टेशन पर भी अहमदाबाद में अच्छे खासे कैमरे लगे हुए हैं, जिससे किसी का भी पता आसानी से निकाला जा सकता है, मतलब पता क्या उसका आइडेंटिटी को पहचान किया जा सकता है। पुलिस वहाँ के कैमरे को छानबीन करने लगी। तभी वहाँ पर एक लड़का जो है, एक जो कि वहाँ पर उस बैग को ले जाते हुए दिखा। अब पुलिस वो भी उस वंदे भारत ट्रेन में आया था, तो पुलिस उसकी उस टिकट के द्वारा उसकी पूरी आइडेंटिटी निकालती है और ये देखती है कि वो लड़का कहाँ का रहने वाला है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डिटेल्स उसकी निकालती है। डिटेल्स निकालने के बाद पुलिस उसको फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुम फला फला बैग और फला फला जगह से ये बैग तुम ले गए हो, तुम्हारे साथ गया है, तुम चोरी करके ले गए हो। तो वो उससे पुलिस से फ़ोन जो बात पुलिस फ़ोन पे बात करती है, तो उससे कहता है कि सर ऐसा है कि ये मेरे बैग मेरे पास गलती से आ गया है, मेरा भी ऐसा बैग था, ये उसके बदले में ये दूसरा बैग आ गया है। तो पुलिस इतना कहती है, उसके बाद फ़ोन कट जाता है। उसके बाद वह दूसरे दिन वह अहमदाबाद स्टेशन पर बैग लेकर खड़ा हो जाता है। पुलिस रेलवे पुलिस के पास पहुंच जाता है बैग लेकर वह, और वह उसे बताता है कि वो उसके पास गलती से चला गया, ऐसी सी बात है। तो फिर पुलिस से उसका नाम वगैरह पूछती है, उससे उसके आईडी वगैरह लेती है, तो वो अपने आप को आर्मी में मेजर बताता है। अब वह अपनी आईडी भी देता है, तो उसमें शाहबाज उसका नाम होता है। तो वो उसकी पुलिस उसकी आईडी देखती है, जो चूँकि वह अपने आप को आर्मी का मेजर बताता है। और जो वीडियो पुलिस को रेलवे स्टेशन से प्राप्त हुई थी उसमें वह दिख रहा है कि वह जानबूझकर वह बैग लेके गया। तो पुलिस को थोड़ा उस पर शक गहरा है, उसने कहा आर्मी का मेजर ऐसा नहीं कर सकता है। तो पुलिस ने उसके और भी छानबीन की, तो उससे पूछा भाई कि आप आर्मी में हो तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो बताता है कि सर ऐसा, मैं इस समय लीव आर्डर पे आया हूँ, मतलब छुट्टी के आर्डर पे आया हूँ। अभी मैं कुछ दिनों मेरी छुट्टी जब खत्म हो जाएगी तो मैं वापस अपनी सेना में चला जाऊँगा, जहाँ उसकी ड्यूटी है। तो ये बात जब पुलिस सुनती है तो पुलिस से कहती है कि भाई ठीक है, आपके छुट्टी पे आए तो दिखाइए, अब वो छुट्टी के ऑर्डर दिखाइए। तो वो कहता है कि वो छुट्टी के ऑर्डर घर पे है। अब पुलिस और भी सख्ते में आ जाती है जब वो ये बात कहता है, थोड़ा उस पर शक गहराता चला जाता है। जब पुलिस ने उसके बारे में पूरी छानबीन की, उसकी पूरी डिटेल्स निकाली, तब पुलिस को यह पता चला कि यह आर्मी से निकाला जा चुका है। और ये वेरिफिकेशन आर्मी के कमांडर, चीफ कमांडर, सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, उन्होंने वहाँ पर ये वेरिफिकेशन किया कि इसको जून जुलाई में निकाला जा चुका है। क्योंकि भाई जून जुलाई में निकाला जा चुका था, अब भी अपने आप को आर्मी में मेजर बता रहा था, तो पुलिस का शक और भी गहरा गया। फिर उन्हीं आर्मी ऑफिसर से इसकी और डिटेल्स निकलवाई गई कि भाई ये क्या नाम क्यों निकाला गया आर्मी से। तो पुलिस को पता चला कि ये मेडिकल की वजह से आर्मी से निकाला गया। और दूसरी बात ये, इसने आर्मी के जो नियम कानून है उनका कई बार उल्लंघन किया था, उनको तोड़ा था। यह कई बार आर्मी जो वहाँ पर जो इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करते हुए पाया गया था। इस वजह से इसको रूल एंड रेगुलेशन तोड़ने की वजह से और मेडिकल में फिट ना पाने की वजह से इसको आर्मी से निकाल दिया गया था। आर्मी से निकाले जाने के बावजूद भी वह अपनी उस आईडी को इतना अच्छे संभाल के रखा था। वह जहाँ जाता था वहाँ अपने आप को एक आर्मी का मेजर बताता था और इस प्रकार उसको वीआईपी सर्विस मिल जाती थी। उसने अपनी उस फेक आईडी के बलबूते पर उसने एयर में ट्रेवल किया, एयर ट्रेवल किया, रेल में ट्रेवल करता था, बड़े बड़े होटलों में जाता था, वहाँ अपनी बात फेक आईडी दिखाता था और उसी से अपनी धौंस जमाता था। इसी के बाद पुलिस ने इसका सोशल मीडिया अकाउंट जो है उनको छानबीन करना उस पर शुरू की। तो पुलिस को पता चला इसका फेसबुक और इंस्टा अकाउंट है, उसके बाद एक बावजूद एक शादी.com पर भी एक इसका अकाउंट है। क्योंकि इसने फेसबुक और इंस्टा पर तो अपने शहबाज नाम था, उस नाम से इसने आईडी बना के रखी थी, और जो शादी.com पर इसने जो आईडी बनाई थी वह किसी हर्षित चौधरी नाम से आईडी बना के रखा हुआ था। और तो और इसकी जो एफबी और इंस्टाग्राम आईडी थी वो इतनी अच्छे से डेकोरेट भी नहीं थी, उस पर ज़्यादा फोटोज़ नहीं पड़े थे। ऐसा लगता था उसको देखकर, आईडी को देखकर ऐसा लगता है ये बहुत कम चलाता। लेकिन जो उसने शादी.com की आईडी थी
वो इसने बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखी थी, इस पे बहुत अच्छे अच्छे फोटो डालता था और उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा था। पुलिस जब इसका शादी.com पर जब हर्षित चौधरी नाम देखती है तो पुलिस और भी तेजी से छानबीन करने लग जाती है। पुलिस का और दिमाग खटकता है कि भाई ऐसा क्यों है, ये इसका नाम शहबाज है और ये इस वजह हर्षित चौधरी नाम से बना आईडी बनाए हुए पड़ा है। इसके बाद पुलिस जो है वो शादी.com के ऑफिसर जो होते हैं, जो टेक्निकल ऑफिसर, उनसे बात करती है तो वो बताते हैं कि ये कम से कम 14 से 24 लड़कियों के साथ जो है मतलब इसकी चैटिंग चल रही है, अभी करंट में बात कर रहा है। उसके बाद जब इसको रिमांड पर लिया गया तब पुलिस ने इससे पूछताछ की, तब पुलिस इससे सच उगलवाती है। तब यह बताता है कि यह शादी.com से लड़कियों को फंसाता था। वहाँ पर हिंदू लड़कियां जो 99% थी हिंदू लड़कियां थी, उनको फंसाता था और कम से कम 15 से 20 लड़कियों के साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप भी बना चुका था, जो कि सभी हिंदू थी। और उसी शादी.com से कई महिलाओं के साथ शादी कर चुका था। कोई जम्मू से था, कोई कश्मीर से और कोई कहीं से था। तो इस प्रकार ये जो शादी.com पर अपनी प्रोफाइल को डेकोरेट कर रहा था, इसका मतलब ये था कि वहाँ पर लड़कियों को फंसाता था, महिलाओं को फंसाता था और उनसे शादी के लिए अप्रोच करता था। और नहीं अप्रोच शादी करते तो उनसे पैसों की ठगी करता था। इसने उन महिलाओं से उनसे करोड़ों रुपए की ठगी भी की थी इसने। तब पुलिस के बाद समझ में आती है कि यह लैपटॉप इसके पास होने की बात इसने इतनी जल्दी कबूल क्यों कर ली और क्यों है पुलिस स्टेशन पर उसे वापस करने आ गया, क्योंकि वह उसे पता था अगर पुलिस उसके बारे में ज़्यादा छानबीन करेगी तो उसकी यह जो सच्चाई है वो खुल जाएगी और वो पकड़ा जाएगा। इसके बाद पुलिस ने उसके जो उसकी पत्नियां थी, जो कोई जम्मू में रह रही थी, कोई कश्मीर में, कोई अहमदाबाद में, कोई गुजरात में, उनसे सभी से बात की और उन्हें बताया कि उसका जो पति है वो ऐसा है, फ्रॉड किया है उसने उनके साथ। तो फिर वो सभी महिलाएं हैं जो उनके साथ जो महिलाएं थी वो भी पुलिस में जाकर FIR दर्ज कराती हैं और पुलिस मैसेज भेजती है उसके सभी रिश्तेदारों को, महिला या लड़की जिसके साथ इसने कुछ गलत किया हो वो आकर सामने आए और FIR दर्ज करवाए, जिससे इसको कड़ी से कड़ी सजा हो सके। तो ऐसी अच्छी घटना थी 31 अगस्त 2024 की। और आज जो हमने आपको बताई, ये जो सच्ची घटना से रूबरू कराया, तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।